हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे भगवान अगर भक्त का मन सच्चा हो तो उसके कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की, कैसे उन्होंने अपने भक्त के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। उड़ीसा के पुरी धाम में इस वक्त रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से निकलकर भ्रमण के लिए जाते हैं। उनका ये भ्रमण कार्यक्रम को रथ यात्रा कहलाता है, जिसे श्रद्धालु बहुत ही ज़ोर शोर से मनाते हैं और उनकी आकांक्षा होती है कि वह भी भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करें। पर आपको ये पता है कि इस रथ यात्रा से पहले भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है दोस्तों? इसके पीछे का बहुत ही खास रहस्य है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त की सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे, इसीलिए वो 15 दिन रथ यात्रा से पहले बीमार हो जाते हैं। इसके पीछे का हम आपको रहस्य और इसके पीछे की कथा हम आपको बताते हैं। ये सवाल उठता है कि भगवान की बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्यों और कैसे? इन सवालों के पीछे की वजह एक करुण कथा है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में ये जनश्रुति काफ़ी प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। वह रोज ही भगवान की पूजा करते थे। प्रसाद में जो मिलता उसी से जीवन यापन करते थे और सदा जीवन जीते थे। एक बार वह बीमार पड़े, उन्हें तेज बुखार हो गया। वह अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सवाल देते थे कि वैद्य से मिले, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए वह कहीं नहीं जाते थे। माधव दास कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत। लेकिन एक दिन बीमार से कमज़ोर माधव दास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट में देख भगवान खुद श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ से भोजन कराते। माधव दास जब ठीक होने लगे तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे हैं। ये देखकर माधव दास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत ठीक भी कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्मों में जो लिखा है वह तो उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन चलो, मैं एक काम कर सकता हूँ। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और उस दिन श्रेष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी ने अपने मंदिर पहुँचे और उसी दिन उन्होंने स्नान के बाद जवार होने लगा, यानी बुखार होने लगा। तब से ये परंपरा पूरी में चली आ रही है। भगवान अपनी उसी भक्त माधव दास की बीमारी में बीमार होते हैं और उस दौरान एकांत पे चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधव दास की पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी, उसी तरह वह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और इसके 15 दिन के बाद भगवान ठीक होते हैं, तब नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं और इस भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक भगवान की सच्ची कथा कि कैसे उन्होंने अपने भक्त माधव दास के कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। अगर भक्त का मन सच्चा हो, भक्ति सच्ची हो और उसके मन में छल कपट ना हो, तो भगवान उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उसके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और उन पे अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार तो कष्ट भोगना ही पड़ता है, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करता है
भगवान की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है तो भगवान उसके कष्टों को कम कर सकते हैं, उनसे छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको भी भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना